नमस्कार। सनातन परंपरा और भारतीय उपमहाद्वीप में नारी और साड़ी किस प्रकार एक दूसरे के पूरक हैं, इसे समझने के लिए बचपन में स्कूल में पढ़ी पंक्तियां याद आ जाती हैं। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी की ये साड़ी है या साड़ी की ये नारी है। साड़ी जितनी प्राचीन है उतनी ही आधुनिक भी है। ये किसी भी महिला को कितना आकर्षक, कितना ग्लैमरस और स्मार्ट लुक देती है, इसे हमारे भारतीय सिनेमा से समझा जा सकता है। लेकिन जब हमारे देश की राजधानी में एक रेस्टोरेंट में एक महिला को साड़ी पहनने के कारण अंदर आने से रोक दिया जाता है, तो वही कॉलोनियल मानसिकता याद आ जाती है जो गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में फर्स्ट क्लास के कोच में नहीं बैठने देती। पर प्रश्न यह उठता है कि गांधी जी के साथ दुर्व्यवहार करने वाले तो अंग्रेज थे, किंतु आज एक भारतीय महिला को भारतीय परिधान के कारण भारत के ही एक रेस्टोरेंट में जाने से रोकने वाली एक भारतीय महिला थी। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच कुछ प्रबुद्ध लोग उपस्थित हैं। हमारे साथ हैं अनीता चौधरी, जिनके साथ यह घटना घटी। साथ ही इस घटना को संविधान की परिधि में समझने के लिए हमारे साथ हैं सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता डॉक्टर अभिनव शर्मा, और इस विषय के सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या हैं, यह समझने के लिए हमारे साथ हैं पद्मश्री लोक गायिका प्रोफेसर मालिनी अवस्थी। अनीता जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आप अपनी बेटी के साथ उनका जन्मदिन मनाने के लिए अकीला रेस्टोरेंट में गई थी जब आपके साथ ये अपमानजनक घटना हुई। सोशल मीडिया पर पूरा घटनाक्रम और रेस्टोरेंट के ओर से सफाई भी आ चुकी है। पहले आप संक्षेप में घटना के बारे में बताएं, जिसके बाद संजीव जी और मालिनी जी अपनी बात रखेंगे। देखिए, ये 19 सितंबर की बात है। उस दिन मेरी बेटी का जन्मदिन था और उसका जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग अकेला रेस्टोरेंट गए थे। उसने ही इस आउटलेट को चूज़ किया था और उसने ही मेरे भी साड़ी को चूज़ किया था। मेरे नेक पीस को, मेरे इयररिंग्स को भी चूज़ करने वाली वही थी। अपने पिताजी के भी कपड़े को उसी ने चूज़ किया था कि आप ये कपड़े पहनेंगे। हम जब वहाँ हमने करीब 4 बजे, साढ़े 4 बजे उनको कॉल किया था और उसके बाद उन्होंने मैसेज पे हमने जब उन्होंने बोला कि डिटेल आप भेजिए, हमने मैसेज पे डिटेल भेजा और उन्होंने उस डिटेल को देखते हुए हमारे रिजर्वेशन को कंफर्म भी किया था, जो कि मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे डाला हुआ है कि योर टेबल हैज़ रिजर्व्ड, जो कि 6 बजे से हमने रिजर्व किया था। उसके बाद ऑन द टाइम वो जाने वाला था। लेकिन जब हम वहाँ पे तकरीबन 6:05, 6:10 में पहुँचे थे, तो ये तब की घटना है। मैं साड़ी में थी इसलिए थोड़ा धीरे चल रही थी और मेरी बेटी वहाँ पे पहुँची। उन्होंने अपना वो दिखाया, मोबाइल दिखाया, तो बोला कि अच्छा योर टेबल हैज़ रिजर्व। वो 2 कदम आगे भी बढ़ी उसको लेकर के, लेकिन इसी बीच में मैं भी उसके पीछे आ गई। हम लोग कि कहाँ है, कहाँ जाना है हम लोग को। मैंने बस ये पूछा झाँक के। उन्होंने मुझे इस तरह से देखा जैसे मैं कोई एलियन हूँ, पता नहीं कहाँ से आ गई हूँ और मैं इस सोसाइटी को अप टू मार्क नहीं हूँ इस सोसाइटी के लिए। और उन्होंने कहा, वो मेरी बेटी को बोली कि मैं आपसे 2 मिनट के लिए कुछ बात करना चाहती हूँ, आप थोड़ा इधर आइए। वो वहाँ पे गई तो उन्होंने कहा कि वी कैन नॉट अलाउ योर मॉम एज योर मॉम इज़ नॉट वेयरिंग स्मार्ट कैजुअल्स, शी इज़ वेयरिंग साड़ी, तो साड़ी इज़ नॉट अलाउड अंडर दिस प्रोमिसेस, ऐसा उनका कहना था। उसके बाद उन दोनों में झड़प होने बोले कि वो बोली कि यू कैन नॉट इंसल्ट माई मॉम, और इस तरह की बातें कि आप मेरी माँ की बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, साड़ी में क्या प्रॉब्लम है। हम इससे पहले भी कई रेस्टोरेंट में गए हैं, साड़ी में वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया गया है। उन दोनों के बीच में तकरीबन ये 10 मिनट तक ये झड़प चलती रही। वो बोली कि नो आई विल नॉट गो, शो मी द रूल बुक्स, शो मी द वेयर यू हैव मेंशन दैट, कहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ साड़ी नहीं अलाउड है, साड़ी नहीं है। ये सारी बातें वो बोलते मतलब उनके बीच में झड़प होती। इतने में मैं पहुंच गई। मैं भी थोड़ा आगे बढ़ के बोली कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्या हो रहा है, मैं उनसे पूछी। तब उन्होंने बोलना शुरू किया। इस बीच में बहुत सारे लोग भी आ गए थे, उनके कई स्टाफ्स भी आ गए थे। उन्होंने कहा कि मैम हम आपको अलाउ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप साड़ी में हैं, साड़ी अंदर में जाना मना है। मैं बिल्कुल गेट पे हूँ, आउटर गेट पे हूँ, उन्होंने अंदर तक जाने की परमिशन नहीं दी। तो मैंने बोला, मेरे हस्बैंड भी बोले, मैंने भी बोला कि रूल बुक दिखा दीजिए या आप रिटन में दे दीजिए कि हाँ साड़ी नहीं अलाउ है।
तो वो देने को राजी नहीं हुए। हम बोले कि आप जो भी कीजिए, लेकिन आप रूल बुक दिखा दीजिए तभी मैं यहाँ से जाऊंगी। झड़प हो गई थी, इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमारे उनके बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहा था। तो इतने में उन्होंने बोला कि आप कुछ भी कर लीजिएगा, हम कुछ नहीं करने वाले हैं, और आप ज़्यादा अगर इसी तरह से खड़ी रहेंगी तो हम बाउंसर्स भी बुलाएंगे और पुलिस भी बुलाएंगे, और बाउंसर से आपको बाहर निकलवाएंगे। और उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया। तो मैं वो थोड़ा धीरे उन्होंने बोला, तो मैंने उनका मास्क नीचे किया। जो आप वीडियो दिखा रहे हैं कि मेरे साथ असॉल्ट हुआ है, उसमें मैं आगे बढ़ के सिर्फ उनका मास्क नीचे की हूँ और बोली हूँ कि तो आप जो ये गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको भी ज़रा ज़ोर से बोलिए, ताकि लोगों को पता चले कि इस रेस्टोरेंट में सिर्फ बदतमीजियाँ नहीं होती हैं, साड़ी को इजाज़त नहीं मिलती है, बल्कि गाली गलौज भी बाकायदा होता है। और ये सारी बातें रहीं। उसके बाद मैंने उनको बोला कि रूल बुक दिखाइए, रूल बुक दिखाइए। और उसके बाद मैंने अपना मोबाइल का कैमरा ऑन किया, बोला कि रूल बुक दिखाओ, नहीं तो बोलो इस कैमरे पे कि हाँ, साड़ी नहीं अलाउड है। तो वो लड़का जो था वो तो बदतमीजी करते ही रहा। वो एक जो पहले से ही मेरी बेटी को मना कर रही थी, वो महिला आई, उन्होंने बोला कि यस, वी ओनली अलाउड स्मार्ट कैजुअल्स एंड साड़ी डजंट कम्स अंडर द स्मार्ट कैजुअल्स, वी विल नॉट अलाउ गो एंड नाउ यू शुड मूव फ्रॉम हियर। मेरा जो प्रॉब्लम है ये नहीं है कि उन्होंने मुझे रोका। मेरा मेरा जो यहाँ पे कंसर्न है वो ये है कि उन्होंने साड़ी को रोका। साड़ी उनके डिक्शनरी में स्मार्टनेस का प्रतीक नहीं है, और साड़ी जो है अप टू मार्क सोसाइटी के लिए नहीं है। मेरा कहना ये है कि इस देश में जो रूल्स एंड लॉ है, एज पर द कल्चर, कस्टम एंड लैंड ऑफ द लॉ रहेगा, या एज पर द इंडिविजुअल चॉइस रहेगा। उनके दो एक्सक्यूजेस थे कि द एडमिशन इज रिजर्व विथ अस एंड वी ओनली अलाउ स्मार्ट आउटफिट। तो एडमिशन इज रिजर्व विथ अस, ये जो एक माइलेज ली जाती है इस लाइन की मैक्सिमम जगहों पे, और वहाँ पे आपको किसी भी बहाने रोक दिया जाता है, तो वो एडमिशन इज रिजर्व फॉर व्हाट? मतलब किसके लिए है? ठीक है, उनके उनके पास ये अधिकार है, लेकिन ये अधिकार का इस्तेमाल कहाँ करना है? किसी मवाली के लिए, किसी गुंडे के लिए, किसी क्रिमिनल के लिए, किसी अनसोशल एलिमेंट के लिए, अनएथिकल कॉस्ट्यूम्स के लिए, या उसके लिए जो कि एक साड़ी में अच्छी सी ज्वेलरी, अच्छा सा प्रिटी लुक देते हुए वो तैयार होके वहाँ गया है, उसके लिए। अभिनव जी, जब हमारा संविधान हमें अपने पसंद के खाने और पहनावे की स्वतंत्रता की गारंटी लेता है और फिर इस प्रकार के प्रकरण सामने आते हैं, तो हमारी न्यायपालिका क्यों स्यू मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेती? अंकुल जी, जो एक बात तो मैं अपनी बात की शुरुआत यहाँ इस बात से करना चाहता हूँ। जो आपने सनातन धर्म की बात कही, तो आपने नारी की और साड़ी की बात की थी। उसके संबंध में मुझे भी एक पंक्ति बहुत अच्छे से याद है, जो हमने बचपन से पढ़ी थी, और यूं समझ लीजिए कि हमारे आध्यात्मिक संस्कृति हो, चाहे हमारी सनातन संस्कृति हो, उसके साथ वो बहुत अच्छे से मेल खाती है। और साड़ी के संबंध में या नारी के संबंध में कही हुई वो पंक्ति जो है, वो मेरे दिमाग में और जहन में बहुत गहराई से बैठी हुई है। एक नहीं दो दो मात्राएं, नर से भारी नारी। तो आपको नारी का सम्मान अगर करना है, तो नारी की वेशभूषा का, नारी के पहनाव जो है उसका सम्मान करना पड़ेगा। जहां तक हमारे भारतीय संविधान की बात है और पहनावे की और वेशभूषा की बात है, वहीं पर व्यवसाय की स्वतंत्रता की भी बात है। यहाँ दो इश्यूज हैं जो आपस में क्लैश करते हैं पंकुल जी। उनमें से एक सबसे बड़ा इश्यू है, आप देखेंगे जब भी आप किसी एक निजी रेस्टोरेंट में जाते हैं, या किसी आप निजी होटल में जाते हैं, या किसी निजी संस्थान में जाते हैं जो कि एक पब्लिक प्लेस नहीं है, वहां पर आपको लिखा होता है कि राइट ऑफ एडमिशन रिजर्व्ड। तो उसके अंदर ये टर्म्स एंड कंडीशन ऑटोमेटिक होती है कि वो व्यक्ति किसको अलाउ करेगा और किसको नहीं अलाउ करेगा। उसका अर्थ इतना ही होता है कि आप अगर वहां जाकर के कोई अराजकता फैलाते हैं, कोई असंस्कृति फैलाते हैं, कोई अशिष्टता फैलाते हैं, तो इस प्रकार के व्यक्ति को वो संस्था, इंस्टीट्यूशन, प्लेस, रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल आपको बाहर कर सकता है। और उसके लिए प्राइवेट बाउंसर्स वगैरह कभी कभार वो लोग एंगेज करते हैं। लेकिन अनीता जी का केस बिल्कुल अलग है। मैं समझता हूं कि ये एक संकीर्ण सोच वाली मानसिकता को डिपिक्ट करने वाला, जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, आपने भी कहा कॉलोनियल एरा को डिपिक्ट करने वाली स्थिति है। यहाँ ये सोच है कि जो महिला साड़ी में होती है, वो 100 रुपए की साड़ी को 90 रुपए में, या 90 रुपए के सामान को 9 रुपए में खरीदने में विश्वास रखती है। उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, या वो बार्गेन ज्यादा करती है, वो चीजें खर्च कम करती है। और जो स्मार्ट कैजुअल्स में महिला आएगी, वो शो ऑफ के लिए ज्यादा पैसा खर्च करके जाएगी। तो संभवतः उनकी एक सोच है कि भारतीय महिला जो है, उन्होंने एक पूरा कैरेक्टराइजेशन जो किया
इस आउटफिट को लेकर के वो ये किया कि संभवतः ऐसी साड़ी वाली भारतीय महिला जो अंदर आएगी वो बिल देख करके पूछेगी कि आपने सर्विस टैक्स में 40 रुपए ज्यादा क्यों लगाया, जीएसटी कहां गया, सीएसटी कहां गया। इन संबंध में उसको एक सोच, वो ये केवल एक परिधान के ऊपर बात नहीं है, ये बात इस चीज की है कि आपका जो असैसिनेशन है वो एक महिला के कैरेक्टर को लेकर के है, आपका एक पूरी संस्कृति के कैरेक्टर को लेकर के है। स्पेशली मैं इस स्टेज पे अनीता जी की इस बात के लिए तारीफ करना चाहता हूं कि वो एक जागरूक महिला है और उस जागरूक महिला ने अपनी इस बात को खुले तौर पर एक सामाजिक मंच पे साझा किया और आज और आप और हम बैठे हैं और संभवतः हर घर में इस चीज की चर्चा हो रही है। हम कार्य में व्यस्त रहते हैं, हमें बहुत ज्यादा सोशल मीडिया और चीजें देखने को नहीं मिलती है, किंतु जैसे ही आपके संबंध में मेरे वार्ता के लिए मेरे पास फोन आया, मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ बैठी थी और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही गलत हुआ, कल तो मैं भी साड़ी पहन के बाहर नहीं निकलूंगी, मुझे भी स्मार्ट दिखना है। तो मैंने कहा आप साड़ी में ज्यादा स्मार्ट लगती हैं बनिस्बत इसके कि आप कोई बाहर से भोंडा वस्त्र पहन करके आप प्रदर्शन करें, उससे अच्छा है कि हमारी जो शालीनता और शिष्टता हमारे संस्कृति ने दी है वो ज्यादा खूबसूरत है। आप देखेंगे कि मैं इस बारे में इसलिए इस चीज को बहुत गंभीरता से लेता हूं क्योंकि हमने पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परिवार में ऐसी ही संस्कृति को देखा है। समाज ने बदलाव लिया है, मैं ये नहीं समझता कि साड़ी पहनना अपने आप में कोई अपराध है या आज के मॉडर्न वस्त्र पहनना अपने आप में कोई ज्यादा सौभाग्य की बात है, किंतु आजकल के बच्चों में, आजकल की संस्कृति में, आने वाली जनरेशन की महिलाओं में इस प्रकार की एक टेंडेंसी बन गई है कि जो स्मार्ट है वो दिखता है, जो वही बिकता है। आप यहां संस्कृति को बेच रहे हैं, आपने एक हिंदुस्तानी संस्कृति को भोंडा, पिछड़ावा, एक दकियानूसी मानसिकता का बता करके बाहर कर दिया और आप कह रहे हैं कि आप एक पाश्चात्यकरण संस्कृति के अंदर चलने वाले लोग हैं। तो आपका स्वागत है, आप आइए, आप हमारे मंच पर बैठिए, आराम से आपको जो करना है वो कीजिए, जिस प्रकार का मॉडर्न एरा जीना है वो जिए, लेकिन आप हमारे यहाँ एंट्री नहीं ले सकते अगर आपने साड़ी पहनी है। प्रश्न ये है कि ऐसे लोगों के लिए संविधान की परिधि पे क्या उपचार है? ऐसे शर्मा साहब, आपका सवाल बहुत रेलेवेंट है। इन लोगों की मानसिकता को लेकर के प्रश्न जरूर उठाए जा सकते हैं। उनके पास अपना एक डिफेंस केवल इस चीज का हो सकता है कि हमारे राइट ऑफ एडमिशन रिजर्व है। अगर हम काली वर्दी वालों को ही बुलाएंगे थीम पार्टी में तो हम उन्हीं को बुलाएंगे। कि ये जो हुआ है अनीता जी के साथ जिस प्रकार का, मैं समझता हूं कि वो चीज नहीं होनी चाहिए थी। वंस दे हैव टेकन अ कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने आपका कॉन्ट्रैक्ट बुक किया और उसमें आपको ये शर्त नहीं बताई कि हमारे यहाँ पे देखिए इस प्रकार का एक ड्रेस कोड है आज की तारीख में, यदि आप आना चाहते हैं तो ये ड्रेस कोड है। तो अनीता जी, हो सकता है बेशक ये और इनकी बच्ची और इनका परिवार उस जगह पे नहीं जाता, जब उन्हें पता होता कि इस तरीके का इंस्टीट्यूशन है या इस तरीके का रेस्टोरेंट है तो हम नहीं जाएंगे वहां पर। अगर ये वहां डिस्क्लोजर नहीं है तो सरासर ये उस रेस्टोरेंट की गलती है और उसके लिए मैं समझता हूं कि अनीता जी ने चूंकि ये बुक भी किया है तो संविधान के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। आपके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी बना हुआ है। इस प्रकार की हरकत अपने आप में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इनके उस नुकसान की भरपाई का प्रावधान करती है। इनके पास वो रिसिप्ट है जो ये कहती है कि कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट था, इन्होंने एक ऑफर दिया कि हम आना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि हम आपको स्वीकार करते हैं, आप आइए। ये वहां पहुंच गए, वहां जाने और आने के संबंध में एक ओरल एग्रीमेंट इनके बीच में था और उसका एक लिखित रिसेप्शन इनके पास में है। ये इनके साथ एक कंज्यूमर के फॉर्म में ये वहां गई थी और इनके कंज्यूमर के फॉर्म में वहां जाने पर इनके साथ एक डिसीट हुआ, एक छल हुआ, एक धोखा हुआ और उसमें भी धोखे के साथ साथ एक इंसल्ट हुई, मेंटल इंसल्ट हुई। और चूंकि अब ये मेंटल इंसल्ट एक सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर हुई है, उसकी वजह से अनीता चौधरी जी का ये पर्टिकुलर एपिसोड जिसे हम कहते हैं, ये एक सोशल डिस्ग्रेस बन गया है इनके लिए। सामाजिक रूप से साड़ी पहन के जाने वाली हर महिला कहेंगे अरे यार वो रेस्टोरेंट वाले तो बाहर निकाल देते हैं। तो आपने न केवल अनीता चौधरी को बल्कि अनीता चौधरी जैसी जितनी भी महिलाएं इस प्रकार के गणवेश में, वेशभूषा में जाती हैं, उनका अपमान किया है। मालिनी जी, हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए सेना के ड्रेस कोड में भी साड़ी शामिल है। एयर होस्टेस साड़ी पहनती हैं, बांग्लादेश की राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री भी साड़ी पहनती हैं। इस देश में साड़ी के कारण एक महिला के साथ अभद्रता होती है और बुद्धिजीवियों का एक वर्ग चुप्पी साधे रहता है। यदि हिजाब पहनने से किसी महिला के साथ ऐसी घटना हुई होती तो क्या ये लोग तब भी चुप रहते? नमस्कार करती हूँ। सबसे पहले तो ये पूरा जो प्रकरण है वो आश्चर्यजनक रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आश्चर्यजनक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अपनी तमाम जिंदगी में मैं अधिकतर जितने भी फॉर्मल फंक्शंस हो, इनफॉर्मल फंक्शंस हो, कई बार ऐसा हुआ है कि किसी औपचारिक कार्यक्रम से सीधे शाम को पार्टी में पहुंच रहे हो, चेंज का अवसर नहीं मिलता, मैं साड़ियों में अनगिनत बार
क्लब्स गई हूँ, फंक्शंस में गई हूँ, न जाने कितने इनफॉर्मल गैदरिंग्स में गई हूँ। इस प्रकार का कभी भी मुझे सामना नहीं करना पड़ा कि जहां पर किसी ने साड़ी की वजह से मना करा हो, रोका हो, टोका। इसलिए मैंने कहा ये आश्चर्यजनक रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन साथ ही साथ यदि ऐसा है, अनीता जी के साथ जो हुआ पूरी बात, क्योंकि रिकॉर्डिंग है, वीडियो हम सबने देखा है, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये एक रात में नहीं हुआ है। ये पूरी एक बदलती हुई सोच की तस्वीर है ये पूरा प्रकरण। कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखें कि हमारे यहाँ दूरदर्शन तक में जितने भी हमारे जो एंकर्स थी सब साड़ी पहनती थी, और धीरे धीरे आप वहां भी देखे कोट पैंट ने जगह ले लिए। जब आप इस प्रकार के बदलाव को श्रेष्ठ मानते हैं तो ये समझ लीजिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जगह ऐसी होगी, या वो क्लब में कहीं ना कहीं इसका मतलब साड़ी से परहेज का मतलब वो बालिका जिसने मना किया, हो सकता है क्लब की पॉलिसी ना हो, लड़की ने तेजी में ज्यादा कंट्रोल करने की स्थिति में खुद ही बोल दिया। वैसे यदि उन लड़का लड़की ने बोला तो इसका मतलब पहली बात तो ऐसी जगह अपनी माँ को लाने से भी वो डरते हैं। ये हम समझे, साइकोलॉजी समझिए कि यानी वो फेस नहीं करना चाहते, यानी साड़ी कहीं ना कहीं तेजस्विता की प्रतीक लगती उन्हें। साड़ी में जो है उससे डरने की जरूरत है, साड़ी में जो है वो आत्मबल की प्रतीक है। साड़ी में जो महिला है पता नहीं उसको यहाँ पर जो है वो पता नहीं क्या होगा। ये एक बहुत बड़ी एक कहीं ना कहीं इस बात का भी द्योतक है कि हम कितना बदल गए। हमने कैसी नई पीढ़ी एक तैयार करी है जो अपनी सोच में परिधानों से किस तरह जज करती है। परिधान क्यों, मैं अपनी बात करूं, मैं तो हमेशा बिंदी सिंदूर और सीधा पल्ला हमेशा पहनती रही, तो मुझे सीधा पल्ला क्यों पहनती हूँ इस तक के लिए मैं बनारसी पहनती हूँ, उसके लिए एक दो बार लोगों ने ये तक बोला कि मैं आपको ज्यादा क्या 3 दिन पहले की बात बता रही हूँ, मैं अभी श्रीनगर में थी 4 दिन, और मैं वहां पे जब होटल में जिस कॉन्फ्रेंस में गई वहां भी बनारसी पहन के गई। तो नीचे वैली में मेरा थोड़ा नीचे थी कॉटेज, तो ऊपर आने के लिए बग्गी शेयर करते हैं, तो 2 महिलाएं साथ में और बैठ गई। तो उन्होंने मुझे देखा ऊपर से नीचे और कहा, मालिनी जी पहचान गई, बोली आप यहाँ पे किसी शादी में आए? तो मैंने कहा कि नहीं शादी नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं बनारसी आपने पहनी है। मैंने कहा पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दें कि सिर्फ शादियों में बनारसी पहनी जाती, शानदार साड़ी है, कश्मीर में आई हूँ, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, मैं साड़ी अपनी पहनी हूँ। और तब उन्होंने कहा नहीं हिम्मत चाहिए, क्योंकि फिर पहनो ओढ़ो संभाल के रखो। ये वृद्धा कह रही थी, 65 साल की थी वो। तो मैंने कहा मुझे उसका ज्यादा बड़ा खतरा लगता है कि बक्से में साड़ी सड़ जाएगी। ये जो परिधान को लेकर के एक पूरी चिंता है, जैसे ट्रैवल करने पे नई नई लड़कियां साड़ी कैसे संभालेंगे, मुझे तो लगता है सूट का दुपट्टा संभालना मुश्किल है। आई विल बी वेरी ब्लंट एंड ऑनेस्ट कि आप टॉयलेट में जाइए तो आपको कुर्ता जो है उसका हाइजीन मेंटेन करना ज्यादा मुश्किल है। साड़ी इज द मोस्ट हाइजीन एंड प्रैक्टिकल अटायर। आप भोजन बनाए, आप बच्चे को दूध पिलाएं, ये सीधा पल्ला मैंने पहना है सामने से, आंचल इसका ऐसे है, बच्चे को आपने आंचल में रखा, आप उसको ऐसे छिपा भी सकती हैं, उसको दूध भी पिला सकती हैं। आप भोजन कर रही हैं, आप कहीं पे बगीचा में गई तो आप इसमें फूल चुन के ला सकती हैं, इसमें आप अन्न ला सकती हैं, क्या क्या नहीं हमारे आंचल से हुआ है। और आज भी मतलब मैं इस बात पे जाना ही नहीं चाहती जो हम लोग बार बार कर रहे हैं कि साड़ी कितना कूल है, साड़ी मेरा परिधान है, मुझे पसंद है, मैं इसमें यदि 100 मीटर की दौड़ भी लगा सकती हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। आपका काम भोजन खिलाना है, आपका काम एक एंटरटेन करना है। आप कोई नहीं होते हैं लोकतंत्र में हमको मना करने वाले, यदि हमारी वहां पे एंट्री इंश्योर्ड है। परिधान पे कर रहे हैं, मैं सिर्फ यही अनिता जी से कहूंगी, मुझे मालूम है कल ट्विटर पे जब ट्रेंड चला तो कई लोगों ने कहा यहाँ साड़ी जा पहन करके विरोध करना चाहिए। तो मैंने कहा कि मुझको तो ऐसी चॉइस मिले तो ऐसी जगह मैं जाना नहीं चाहूंगी। दूसरा काम करो कि इनका मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया और मैंने कहा आप लोग सब लोग जो रिव्यू में जाकर के आप लोग खुद ही रिव्यू अपना लिखिए जो लिखना है। कल पहली बार मैंने इस तरह का काम करने के लिए मैं कह लीजिए विवश हुई, क्योंकि इस प्रकार की चीज में मुझे मालूम है कि अनीता जी के खिलाफ भी उन लोगों ने एक दूसरी पिक्चर भी प्रेजेंट करी है। जो भी हुआ हो, इतना तो सत्य है कि साड़ी के लिए वो मना कर रही है और वो चीज वीडियो पे सामने है। हो सकता है कि आपके एक एम्प्लॉय के कारण पूरे रेस्टोरेंट को शायद ये एम्बैरेसमेंट भी फेस करना पड़े। ये भी होता है कि आपने जिनको रखा है वो उन्होंने ऐसा कह दिया, अब आपके पास कोई चारा नहीं, आपको डिफेंड करना है अपने इंस्टीट्यूशन को।
बहरहाल मुझे लगता है हर चीज की मंथन के पीछे एक अच्छी चीज छिपी होती है। अनीता जी के संग जो भी हुआ उसके पीछे कम से कम एक बात निकल करके आई है। एक बहुत बड़ा वर्ग जो पार्टी में फंक्शंस में साड़ी पहन के कोई आता है उसको जज करता है कि अब ये पुराने जमाने की हैं या ओल्ड फैशन है, या यदि साड़ी पहननी है तो साड़ी पहनने के लिए भी कूल लगना पड़ेगा, यानी स्लीवलेस हो या हॉट यू नो मैगिया स्लीव्स हो या फिर इस तरह की स्लीव्स हो जिससे कि आप नूडल स्ट्रैप हो, इस तरह के आप ब्लाउजेस पहने जिससे कि आप अल्ट्रा कूल लगे। मुझे लगता है ये एक बहस भी शायद छिड़ी है जो बहुत सामूहिक है। भारत में हम जिस परिधान में रहना चाहें रह सकते हैं। लड़कियां जीन्स में जाती हैं, आजकल तो उल्टा है। मुझे याद है मैं 85 में आईआईटी कानपुर कलफेस्ट में गई, मेरी शादी नहीं हुई थी, और जब मैं वहां पर गई तो मैंने आधे से अधिक लड़कों को जो वहां स्टूडेंट्स थे शॉर्ट्स और टी शर्ट में देखा जो क्लास में जा रहे थे। मैं एक स्कूल से आई थी और वहां पे मेरे लिए हैरानी थी कि आईआईटी में बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो कितना कैजुअली टी शर्ट और शॉर्ट्स में आ रहे हैं, और अमेरिकनाइज्ड एक सेटअप है। और तब पता चला कि नहीं, धीरे धीरे कि आइम्स वगैरह में भी अब या बाकी धीरे धीरे अब ये बंधन शिथिल हो रहे हैं कि अब ये इतना फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। ये जो फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं हो, ये करते करते हम इतने इनफॉर्मल हो गए कि उसी का हश्र है जो ये अनीता जी ने फेस किया। परिधान हमारी अपनी निजी पसंद है, हम कब क्या पहने। मुझे शर्म आती है देखते हुए कि आज आप देखें कि लड़के जो हैं कुछ भी पहन करके फ्लाइट भी पकड़ रहे हैं, वो रेस्टोरेंट भी जा रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, आपने देखा होगा। वो शॉर्ट्स पहन रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, और वहां पर कहीं पर कोई उंगली नहीं उठाता। लेकिन आप साड़ी क्यों, धोती कुर्ता भी पहने हुए कोई यदि पुरुष होगा तो शायद उसको भी लोग जज करेंगे। कुर्ता पैजामा पहने तो वो यानी नेता ही होगा, धोती कुर्ता पहना यानी वो पोंगापंथी होगा। ये जो एक धारणा बनी है, मुझे लगता है अनीता जी के इस पूरे मुद्दे के बहाने की अच्छी बहस छिड़ी है, और हम सब लोगों को कहीं ना कहीं, युवाओं को विशेष रूप से, इस पूरे मुद्दे के बहाने अपने से सवाल पूछना चाहिए कि ये सवाल उठाकर या साड़ी पे जज कर आप अपनी माँ को जज कर रहे हैं, मदर को जज कर रहे हैं लिटरली। और यानी वो पीढ़ी भी होगी जो अपने माँ को कहते कि माँ हमें क्लब में जाना है, प्लीज वेयर समथिंग कूल, आई डोंट वांट यू टू वेयर अ साड़ी। ये यदि ऐसी पीढ़ी भारत में नई तैयार हुई है तो उनके लिए वेकअप कॉल है, माओं के लिए भी वेकअप कॉल है, पिताओं के लिए वेकअप कॉल है। और मैं तारीफ करती हूँ अनीता जी के लिए क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को कहीं ना कहीं जाने नहीं दिया और इस पर बात की, बहस छिड़ी है। और हर विवाद में उसका देखिए मंथन में विष और अमृत दोनों निकलता है। बातें भी सुननी पड़ती है, और कहीं ना कहीं आप यदि एक सार्थक मुद्दे को आप यदि ध्यान दिला रहे हैं तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है। इस पूरे क्लब को मुझे लगता है एक बहुत बड़ा खामियाजा कल से नहीं, क्योंकि मामला ये रुकेगा नहीं, ऑलरेडी भुगतना पड़ गया। बहुत एलीट जगह पे एलीट क्लब है ये। मैं लोगों को बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ सबसे एलीट यदि कुछ है तो आर्मी है, और आर्मी के संग संग हमारे यहाँ यदि सिविल सर्विसेज हैं या जो देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, वहां सब जगह जो फॉर्मल वेयर है वो साड़ी ही चलती है। आपको यहाँ तक कि विदेश में भी आप यदि, हम लोग जैसे मैं आपको हॉलैंड का किस्सा बताऊं या मैं आपको न्यू ऑर्लिन्स का अमेरिका का बताऊं, जहां पर आप ऐसी जगह, वहां बाहर लिखा रहता है कि ओनली फॉर्मल्स में आप इनवाइटेड हैं, तो आप यदि उस देश के नहीं हैं, आप वहां जाएं तो दे लेट यू इन। वो साड़ी को इतना ग्लोबली पहचानते हैं लोग। पता नहीं कैसे हमने कैसे मतिभ्रष्ट एक नई पीढ़ी को हम पैदा कर रहे हैं जहां पर वो साड़ी को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते या जज करना चाहते हैं, या उनको अपने हिसाब से इन लोगों को भारत के गांव में देखना चाहिए साड़ी पहन करके किस तरह से खेतों में 10-10 घंटे अन्न की बुआई करती हैं, साड़ी पहनकर किस तरह से मार्शल आर्ट करती हैं, साड़ी पहनकर किस प्रकार से नृत्य हो जिसमें कि हर प्रकार का पद संचालन होता है, वो साड़ी पहन करके करती हैं। हर प्रकार का जो शारीरिक श्रम कोई भी लड़की सोच सकती है वो साड़ी पहनकर भारत की स्त्री करती, शायद जो बाकी वस्त्र पहने हुए लड़कियां ना कर पाए। ट्रैक सूट्स पहनने के बाद भी, ट्रैक बॉटम्स जीन्स पहनने के बाद भी, तो ये कहीं ना कहीं भारतीयता से कटने का एक दुखद चिन्ह है, मुझको लगा, यही मैं कह सकती हूँ। और
बहुत आभार देना चाहूंगी कि आपने आज इस विषय पे जैसे ही पंकु जी ने जोड़ा तो मैंने कहा जरूर मैं आकर के मैंने कल भी ट्विटर पे इस बात पे मुखरता से अपनी बात कही। और अनीता जी को मैं यही कहूंगी कि आपने इस मुद्दे को उठा करके कहीं ना कहीं साड़ी के प्रति आत्मगौरव लोगों में फिर से एक बार जागृत किया है। मेरे जैसे लोग तो हमेशा गर्व महसूस करते हैं, बहुत सारे लोगों को लगा होगा। कई बार क्या है, ये नाव जब बह जाती है तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि ये नदी कितनी गहरी है, तो कितनी गिरावट आ गई है। हम संस्कृति के नाम पर एक नई पीढ़ी कितनी कोसों दूर जा रही है, क्या हालचाल क्या मिजाज है, ये भी एक उसको जज करने का, उसको समझने का एक बहुत बड़ा एक मैं कहूंगी जरिया है। और अनिता जी को मैं साधुवाद देती हूँ। जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं मैं उनसे यही कहूँ, आपको जो पहनना हो, ये तो देश ऐसा है यहाँ पे तो नकाब हिजाब भी पहनने में सबको अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, अपनी आजादी है। एक क्लब हो, चाहे एक मंदिर, चाहे कि विवाह की जगह हो, चाहे सड़क हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे बस, गरिमामय पोशाक कोई भी हो, ये भारत का संविधान हर एक को अधिकार देता है। जो भी यदि रोकता है या जज करता है वो भर्त्सना उसकी की जानी चाहिए, जैसे इस संस्थान की जा रही है। एंड उनके संग बिल्कुल सही सुलूक हुआ है। इसके साथ ही साथ बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस पूरे विवाद को यहाँ पर लेकर आए।